बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, आज 27 मई है। हिंदुस्तानी कौम हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी मना रही है और नेहरू ख़ानदान ने गालिबन पहली मरतबा बरसी रंजो गम के साथ मनाई होगी, क्योंकि एक तरह से नेहरू गांधी ख़ानदान के सियासी दौर का वक्ती तौर पर ही सही खात्मा हुआ है। वो इस तरह से कि राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में दो टोक लहजे में ये कह दिया कि अब इनके ख़ानदान का कोई भी फ़र्द सियासी विरासत का लम्बरदार नहीं होगा। हत्ता कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी भी नहीं लेगी। राहुल गांधी शिकस्ता दिल हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में इन्होंने सबके चेहरे बेनकाब किए और चिदम्बरम, अशोक गहलोत, कमलनाथ जैसे सीनियर कायदीन से मुताल्लिक ये कह दिया कि इन्हें पार्टी से ज़्यादा अपने बेटों के सियासी मुस्तकबिल की ज़्यादा फिक्र है। इन्होंने इंतहाई दुखी दिल के साथ भरी महफिल में बताया कि चिदम्बरम ने तो धमकी दी थी कि अगर इनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ देंगे। कमलनाथ ने 7 दिन तक अपने बेटे के हलके में इंतखाबी मुहिम चलाई और रियासत के दूसरे हिस्सों पर तवज्जो ही नहीं दी। अशोक गहलोत ने कहा था कि रियासत का चीफ मिनिस्टर रहकर अगर इनके बेटे को टिकट ना मिलेगा तो क्या फ़ायदा। राहुल गांधी को इस बात की तकलीफ है कि मिस्टर मोदी के खिलाफ करप्शन की तहरीक में इनकी पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि वो अकेले मिस्टर मोदी से लड़ती रही, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी कारकुनों ने पहुँचा है। Scroll.com के मुताबिक राहुल गांधी को सबसे बड़ा धोखा गुजरात कांग्रेस ने दिया। गुजरात में 26 के 26 पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब हुई। आखिर कैसे? इसकी अगर तहकीकात की जाए तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक वहाँ के कई ऐसे वाक़यात पेश आए जब बीजेपी के खिलाफ अवामी एहतजाज हुआ तो इसे ख़त्म करने के लिए गुजरात कांग्रेस के अहदेदार बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते रहे, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि कांग्रेस के कारकुनों ने शायद बीजेपी के हक़ में काम किया। पंडित नेहरू की बरसी मनाई जा रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के सरकर्दा अखबारात में पंडित नेहरू से नरेंद्र मोदी का तक़ाबुल किया है। अभी तक सख्त गिर और जारहाना पॉलिसी की वजह से नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की पॉलिसियों पर तक़ाबुल किया जाता था, मगर अब बास मामलात में मोदी और नेहरू का तक़ाबुल किया जा रहा है। दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर हमेशा अटल रहे। नेहरू ने एक नए दौर का आगाज़ किया था, हिंदुस्तान को मॉडर्न इंडिया में बदलने की तहरीक शुरू की थी। एक ऐसा समाजी निज़ाम तश्कील देना चाहते थे जो उमरा तबक़े और गरीबों के लिए मसावी तौर पर काबिल कबूल हो। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को कौम परस्ती के पैरान में पेश किया और एक नए भारत का नारा दिया। मोदी और नेहरू दोनों ही अपने अपने आइडियोलॉजी पर डटे रहे, किसी से समझौता नहीं किया। अपने इख्तिदार पर वापसी के बाद तकरीर में मिस्टर मोदी ने कहा कि 2 से दोबारा इसलिए मुमकिन हो सका कि हम कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटे, ना तो रुके, ना ही थके, ना झुके। हम अपने ही नज़रियात और उसूलों से समझौता नहीं कर सकते। पंडित नेहरू ने भी 1952 की इंतखाबी मुहिम में कुछ ऐसे ही ख्यालात का इज़हार किया था। अपनी पार्टी के तंग नज़र अरकान के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी और कहा कि फ़िरका परस्त अनासर को उखाड़ फेंको जो इस मुल्क की बर्बादी के ख्वाह हैं। मोदी सेकुलरिज्म को सवालिया निशान बनाते हैं। इन्होंने अपने एनडीए पार्टनर्स से खिताब करते हुए कहा कि माइनॉरिटीज़ को डर और खौफ के एहसास के साथ वोट बैंक के तौर पर जीतने के लिए मजबूर किया था। इस खौफ को ख़त्म करना है। इन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। पंडित जी अगर नई नस्ल के चाचा नेहरू हैं तो नरेंद्र मोदी नई नस्ल के मोदी मामा हैं, जो मन की बात रेडियो से कहते हैं। नेहरू कहते हैं कि हुकूमत अक्सरियत के फैसले से चलती है और मोदी कहते हैं कि मुल्क इत्तेफाक राय से चलाया जाता है। पंडित नेहरू और इनके अरकान ख़ानदान के ख़िलाफ़ हालिया अरसे के दौरान ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई। निसाबी किताबों से इनका तस्करा ख़त्म किया गया। अब देखना है कि तारीख़ के औराक़ में ढूंढने से नेहरू ख़ानदान के नाम मिलते हैं या नहीं। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।